मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि एक व्यक्तिगत बातचीत की जाए। असल में ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत से व्हाट्सएप मैसेज आते हैं या फिर आमने-सामने बातचीत में लोग कह देते हैं कि वीडियो तो बना रहे हो, लेकिन लंबे वीडियो तुम्हारे देख कौन रहा है? आर्टिकल लिख रहे हो, लेकिन बहुत से लोग पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तुम ही बताओ तुम्हारे इर्द-गिर्द में कितने लोग हैं जो उस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं? और ये भी जानते हुए कि तुमने लिखा है तो चलो कम से कम दोस्त लिख रहा है, भाई लिख रहा है तो पढ़ ही लें। ऐसा है कि मुझे भी ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। कई बार बुरा लगता है कि मतलब ख़ासकर उन लोगों से ज़्यादा बुरा लगता है कि यार इस आदमी की इस मामले में दिलचस्पी भी है, ये राजनीति पर मुझसे बात भी करता है, या अर्थव्यवस्था पर मुझसे बात करता है, लेकिन मेरे ही आर्टिकल जो है पढ़ता नहीं है या देखता तक नहीं है। व्हाट्सएप पे सीन नहीं करता है, मेरे वीडियोज़ नहीं देखता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। ये भी नहीं कहता है कि अरे यार विक्रांत बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ऐसा तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। लेकिन फिर यहीं पे यही बात आ जाती है ना कि फिर मेरा सवाल ये है कि क्या मैंने सिर्फ़ इन्हीं 4, 5, 10 लोगों के लिए ये सब शुरू किया था? क्या मैं आर्टिकल इन्हीं 5-10 लोगों के लिए लिख रहा हूँ? क्या मैं ये वीडियो इन्हीं 5-10 लोगों के लिए बना रहा हूँ? जवाब है नहीं। आप कभी भी जो है ऐसे छोटे-छोटे लक्ष्य लेकर नहीं कुछ कर सकते हैं। अगर राजनीतिक विषयों पर बातचीत करनी है तो उसका एक बड़ा कैनवास है, उसकी एक बड़ी ऑडियंस है। हो सकता है कि कोई बहुत अननोन आदमी आपको देखकर पसंद कर रहा है। वो 40 हैं, वो 50 हैं, वो 5 हैं, वो 10 हैं, लेकिन वो हैं जिसकी वजह से आप ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। उसमें से कोई 1-2 कमेंट भी कर रहा है। एक अननोन लोग हैं जो इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर जाकर मेरे आर्टिकल पढ़ रहे हैं। यही कारण है कि इकोनॉमिक टाइम्स मुझसे लगातार जो है अर्थव्यवस्था के विषयों पर कहता है कि आप लिखते रहिए। आप जीडीपी पर लिखिए, आप भारत की विकास यात्रा पर लिखिए, आप पॉलिसी पर लिखिए। आप अभी ईरान का जब ये ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध हुआ तो उस पे कहा गया कि आप एक अच्छा आर्टिकल लिखिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं, तो इसमें निराश होने की बात क्या है? ज़रूरी तो नहीं ना कि जो व्यक्ति आपके साथ रह रहा हो, वो आपके काम में उतनी ही दिलचस्पी दिखाए जितनी आपकी हो। हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में न बन पा रहा हो और ये भी हो सकता है कि वो आपको शायद अभी वो उस गंभीरता के साथ नहीं देख पा रहा है, जिस गंभीरता के साथ आपको वो सुनना या देखना चाहता है। तो आप में भी सुधार की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है, तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। बहुत से प्लान हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं करना भी चाहता हूँ। और नहीं कर पाता हूँ, बहुत नियमित भी नहीं रह पाता हूँ, लेकिन ये कोई मेरे लिए ये कहीं से भी ना मोटिवेशन का विषय है, ना मेरे लिए कहीं से निराश होने का विषय है कि मेरे इर्द-गिर्द के लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हैं या मुझे पढ़ना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने इन्हीं को अपना ऑडियंस या इन्हीं को अपना रीडर बना लिया, तो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो मुझसे छूट जाएगी, क्योंकि हर चीज़ इनको पसंद नहीं आने वाला है। ठीक है? और हर चीज़ हर किसी को पसंद आ जाए, ये भी कहीं से वाजिब बात नहीं हो सकती है। तो मेरा अपना काम क्या है? मेरा अपना काम है नियमित रूप से लिखते रहना, बोलते रहना, जो मुझे मेरी समझ है, उसको अपने हिसाब से आप लोगों तक पहुँचाना। अब इसमें बाकी फैक्टर्स को जो है कहीं से भी शामिल कर लेना और उसके आधार पर खुद को निराश कर लेना या काम छोड़ देना या फिर ये सोचना कि यार जब अपना ही आदमी पसंद नहीं कर रहा है, तो दूसरे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। कम से कम आप अपने में तो स्पष्ट रहिए। आपको ये तो पता हो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको ये तो पता हो कि जो आप कर रहे हैं उससे आपका अपना कुछ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपकी अपनी समझ कुछ विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर खुद में भी थोड़ा-सा भी लाभ मिल रहा है, तो फिर इससे ज़्यादा जो है मोटिवेशन का विषय क्या हो सकता है कि कम से कम हम खुद में रोज़ थोड़ा-थोड़ा बेहतर तो हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर मेरी जो है विशेष मेरा जो है ध्यान रहता है। इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं रहता है कि आपको चीज़ें पसंद आईं, नहीं आईं, बगल वाला आदमी सुन रहा है, देख रहा है, नहीं बोल रहा है। कुल मिला-जुला के कहने का मतलब ये है कि आप नियमित काम अपना करते रहिए। मैं इसी बात को जो है ज़्यादा तवज्जो देता हूँ कि अगर मैं अपना नियमित काम-धाम करता रहूँगा, छोटी-छोटी चीज़ों को पढ़ता रहूँगा, समझता रहूँगा, बोलता रहूँगा, लिखता रहूँगा, तो 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की एक लंबी प्रक्रिया है। जब ये पूरी होगी, तो मैं खुद में खुद को बहुत बेहतर पाऊँगा और वो शायद सही समय होगा आकलन करने का कि मैंने जो चीज़ें शुरू की थीं या जो चीज़ें उस समय कर रहा था, वो उन चीज़ों ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें पूरी लड़ाई उस नियमितता की है, उस बेहतरीन होने की है, जो आप हर दिन खुद में होना चाहेंगे और साथ ही साथ उस एक कहते हैं ना कि वो जो मैं बार-बार कहता हूँ नियमितता, नियमितता के साथ-साथ जो है ज़रूरी ये है कि आपका वो टेम्परामेंट कैसा है।
जब आप इन चीज़ों से निकल कर आएँगे, तो आप खुद में बेहतर हो जाएँगे। आपके अंदर वो धैर्यता आएगी, वो नियमितता आएगी, वो कठिन परिश्रम आएगा, वो सफलता के पीछे का जो परिश्रम है, उसकी समझ आएगी। तो ये सारी चीज़ें एक दिन आपको परिपक्व इंसान बनाती हैं और फिर वो सफलता की कहानी लिखी जाती है।